नमस्कार सभी का स्वागत है मित्रों। अपन लोग मैथ पे चर्चा करेंगे और मैथ की ये पहली क्लास है और मैथ की पहली क्लास में अपन लोग संख्या पद्धति पे चर्चा करेंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा संख्या पद्धति क्या होती है। प्राकृत संख्या, सबसे पहले प्राकृत संख्या को उठाएंगे। प्राकृत संख्या क्या है तो बता देना। कोई भी वस्तु है, किन्हीं वस्तुओं को गिनने में अपन लोग गिनती का काम लेंगे और वो कौन सी संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या है। क्या कहती है, थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। वह संख्या है जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती हो, प्राकृत संख्या कहलाती है तथा इनका समुच्चय इनको n से प्रदर्शित करेंगे। कोई मतलब नहीं है, सीधा इतना याद रखें कि ये प्राकृतिक संख्या है। और जैसे अपन लोग गिनती लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, डॉट 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 ऐसे लिखते जाएंगे। ये सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। ये लो, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता क्योंकि हमें संख्या 1 से गिनना प्रारंभ करते, इसलिए एक प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आगे प्रश्न आएगा, जस्ट प्रश्न आएगा, फर्स्ट ग्रेड में यहाँ तक के प्रश्न पूछे गए और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। ये लो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, प्राकृतिक संख्या है सम धनात्मक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, सम धनात्मक संख्या होती है। समझ में आया क्या बताया मैंने। प्राकृतिक संख्या गिनती शुरुआत कर रहे हैं 1 से, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या की शुरुआत भी 1 से होगी। 1 2 3 4 डॉट डॉट लिखते जाएंगे, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है। अब ये क्या बोल रहा है कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को ऐड कर देंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसलिए इसने पहले से ही मना कर दिया है, पहले से ही बोल दिया इसने कि शून्य है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, फिर अगली बात क्या कहते हैं, ये लो, ये सबसे बड़ा है। एक प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसको भी अच्छे से याद रखें। और सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है, न कि ऋणात्मक होती है। अगले पेज पे चलता हूँ, ये लो, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जैसे मैंने अभी बताया ये प्राकृतिक संख्या है मित्रों। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। ये लो, प्राकृतिक संख्या। और अभी अपन लोगों ने हेडिंग डाली है कौन सी, तो बता देना, पूर्ण संख्या। ये लो, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। दोनों में अंतर क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट ऐसे चलते चलेंगे। ठीक है, तो 1 से शुरुआत हो रही है प्राकृतिक संख्या की, 1 से शुरुआत हो रही है। यदि इसमें मैं 0 से शुरुआत कर दूं, जैसे 0 ऐड हुआ, जैसे 0 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 ऐसे चलते गए, तो 0 जैसे ऐड हो गया, ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। मैंने कहा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका हुआ सीधी गिनती गिनना प्रारंभ कर रहे हैं 1 से, तो फिर 1 से लेकर के और अनंत तक गिनते जाएंगे, वो प्राकृतिक संख्या है। और इसका मतलब यह है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है, तो 1 हो सकती है। यदि इसमें 0 ऐड कर दिया जाए, 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब इनकी जो थ्योरी है, उनकी जो परिभाषा है, इनसे प्रश्न निकलने वाले वो देख लो। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तब वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है तथा उनके समुच्चय को W से प्रदर्शित करेंगे। प्राकृतिक संख्या इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो n से। पूर्ण संख्या को बता देना W से। ये लो, शून्य को ऐड कर दिया किसमें, ये प्राकृतिक संख्या थी सारी की सारी, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट चलते जाएंगे। जैसे ही 0 ऐड हुआ, ये कौन सी संख्या बन गई, तो बता देना पूर्ण संख्या बन गई। अब ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण है। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, अच्छे से याद करना। अब इसे संबंधित एक प्रश्न देता हूँ, सोल्व करो। ये लो, अच्छा पहले पूर्णांक को बता देता हूँ। ये लो पूर्णांक, ये लो पहले पूर्णांक। क्या पढ़ा अपन लोगों ने, सबसे पहले पढ़ा क्या, प्राकृतिक संख्या। ये लो, प्राकृतिक संख्या पढ़ी। फिर क्या पढ़ा, बता देना, पूर्ण संख्या पढ़ी। कौन सी संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या। अभी हेडिंग में क्या आया है, बता देना, पूर्णांक आया है। ये लो, पूर्णांक आया है। क्या होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3, 1 से शुरुआत होती है। ये लो, ये प्राकृतिक संख्या है। किससे प्रदर्शित करेंगे, n से, नेचुरल नंबर। ये लो, फिर पूछ ले पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बता देना, प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर लेंगे। 1 है, शून्य है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट चलते जाएंगे। तो फिर ये क्या कौन सी संख्या हो जाएगी, तो बताते हैं पूर्ण संख्या हो जाएगी। किससे प्रदर्शित करेंगे, W से प्रदर्शित करेंगे। ये लो, फिर यदि बोल दे कि पूर्णांक संख्या क्या है, तो मित्रों ध्यान रखना, ये जो प्राकृतिक संख्या है और ये जो शून्य है, इसमें यदि ऋणात्मक संख्या जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या, ऋणात्मक संख्या,
ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। इसको आई से प्रदर्शित करेंगे। किससे? आई से। एक बार के लिए इसको पढ़ के देख लो क्या बोल रही है ये सारी की सारी थोड़ी क्या बोल रही है। पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, मैंने लिख दी प्राकृतिक संख्या। उन संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, और इसमें कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को सम्मिलित करने पर संख्याएं प्राप्त होती है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या, ये रही प्राकृतिक संख्या, शून्य को ऐड कर दिया मतलब पूर्ण संख्या, और पूर्णांक मतलब ऋणात्मक अंक, ऋणात्मक संख्या साथ में ऐड कर दी तो फिर वो क्या कहलाएगी? बता देना आप, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से। आई से कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये लो माइनस की संख्या, माइनस का 5, -4, -3, -2, -1, और ये ला अपना शून्य भी ऐड हो गया। ये रही प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट तक, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? बता देना, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब इसमें कितने प्रकार की पूर्णांक संख्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है। मैंने कहा प्राकृतिक संख्या क्या ऋणात्मक हो सकती है? तो बता देना नहीं, प्राकृतिक संख्या केवल और केवल धनात्मक होगी। मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था। ये लो एक बार के लिए और चलो, ये प्रश्न है मित्रों, इनको अच्छे से रट्टा मारना है। मैंने पहली स्लाइड में क्या बताया था, ये इसको याद रखना है। सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। और ये आ जाओ, अभी क्या देख रहे हैं? ये लो अभी क्या देख रहे हैं? ये देखो धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक में माइनस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों हो सकती है, लेकिन उसमें प्राकृतिक में केवल धनात्मक होगा। ये लो अभी तक जो स्टोरी पढ़ी है उसको एक बार के लिए पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार के लिए, और अच्छे से रट लो। मैं आपसे कहूँ कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? ये लो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? मैंने कहा कि पूर्ण संख्या कौन सी है? मैंने कहा ये पूर्ण है, वो पूर्ण संख्या कौन सी है? मैंने कहा पूर्णांक संख्या कौन सी है? मैंने ये तीनों रख दिए आपके सामने। तो आप कहोगे कि सर जो एक से गिनती शुरुआत कर रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट, ये सारी की सारी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और इनको प्रदर्शित किस से करेंगे? तो बता देना n से प्रदर्शित करेंगे। ये लो रटा गया। पूर्ण संख्या, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए। जैसे 1 से शुरुआत हो रही है, प्राकृतिक सबसे छोटी 1 हो गई, और पूर्ण में सबसे छोटा क्या हो जाएगा? शून्य को ऐड करते ही सबसे छोटा शून्य हो जाएगा, उसके बाद में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये डॉट डॉट चलते जाएंगे। ये शून्य जैसे ही ऐड हुआ मित्रों, ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो बता देना W से प्रदर्शित करेंगे। ये लो फिर मैंने कहा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो इन पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या ऐड होगी। कौन सी? प्राकृतिक संख्या ऐड होगी, प्लस इसमें शून्य ऐड होगा। क्या ऐड होगा? शून्य ऐड होगा, प्लस उसमें ऋणात्मक संख्या भी ऐड होगी। ऋणात्मक, ये लो ऋणात्मक संख्या भी इसमें क्या होगी? ऐड होगी। इसका मतलब पूर्णांक संख्या कौन सी हो सकती है? -5, -4, -3, -2, -1, और उसके बाद में शून्य, 1 प्लस का धनात्मक हो गया 2 और 3। ये लो ये प्लस वाला धनात्मक होगा, शून्य भी होगा, ऋणात्मक ही होगा। ये तीनों जिसमें सम्मिलित हो वो संख्या का समुच्चय क्या कहलाएगा? तो बता देना पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक को किस से प्रदर्शित करेंगे? तो बता देना पूर्णांक को आई से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों संख्या की परिभाषाएं, तीनों संख्याएं वो समझ आ गई होगी। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। मित्रों समझ आ गया तो एक बार के लिए कमेंट में लिख भी देना कि हाँ सर तीनों की तीनों संख्या है वो समझ में आ गई। फिर अगले पेज पे चलता हूँ। ये लो इस पेज पे आ गया मैं, और इस पेज पे वही चीज़ें हैं सारी की सारी। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ है थ्योरी की। अब मैं सीधा यहाँ आ जाता हूँ, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या वो संख्या है जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए। जैसे कौन कौन सी हो जाएगी? 2 में 2 का चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, डॉट डॉट ऐसे 12 में चला जाएगा, 12 में चला जाएगा, उसके बाद में 14 में चला जाएगा, 16 में चला जाएगा। ये तो सभी जानते हैं कि सम संख्या क्या है, जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए सम संख्या है। अगले पेज पे चलता हूँ। ये लो 2 में जाता है, 4 में, 6 में, 18 में, 24 में जाता है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाए सम संख्या कहलाती है। ये लो
प्रत्येक सम संख्या का इकाइकांक है, इकाइकांक क्या होना चाहिए, वो 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, इनमें से कोई एक हो सकता है। विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाए, जैसे 1 है, 1 में क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, 7 में, 9 में नहीं जाएगा, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। एक बार के लिए इनको समझ लेते हैं, फिर प्रश्न हल करते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्नों पे चलते हैं। मैंने कहा ये लो, मैंने कहा प्राकृतिक संख्या क्या है, मैंने कहा पूर्ण संख्या क्या है, मैंने कहा पूर्णांक संख्या क्या है, मैंने कहा सम संख्या क्या है, मैंने कहा विषम संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या सभी ने समझ ली, n से प्रदर्शित करेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर ले साथ में, तो फिर वो संख्या क्या कहलाएगी, तो फिर बता देना वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। इनको n से प्रदर्शित करेंगे तो इनको किन से, w से। फिर पूछ ले पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या दोनों ऐड हो जाएगी, साथ में ऋणात्मक भी। इसमें कौन सी संख्या ऐड हो जाएगी, एक तो प्राकृतिक संख्या आएगी, एक इसमें शून्य ऐड हो जाएगा, प्लस इसमें ऋणात्मक अंक, ऋणात्मक संख्या, कौन सी ऋणात्मक संख्या, ये ऐड हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। इनको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो i से। जैसे मान लो मैंने कहा कि माइनस के 2 है, माइनस का 1 है, शून्य है, प्लस का धनात्मक है 1 है, और धनात्मक 2 है। ये देखो इसमें माइनस ऋणात्मक का अंकन भी है, शून्य भी सम्मिलित है, प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित है। ये संख्या, ये जोड़ा, ये समुच्चय क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। सम संख्या कौन सी है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, और विषम संख्या कौन सी है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, ये विषम संख्या है। मित्रों अच्छे से रट लिया होगा। अगले पेज पे चलता हूँ। अगले पेज पे क्या है, ये लो, सीधे के सीधे अपन लोग आगे प्रश्न पे प्रश्न हल करो। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है, अभी पढ़ के आए उन्हीं में से है। पहला ऑप्शन, सबसे छोटी प्राकृतिक, एक, ये लो, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या ये बात सही है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या ये बात सही है। ऊपर क्या बोल रहा है, कथन बताना है प्राकृतिक संख्या के संबंध में, गलत कथन बताना है प्राकृतिक संख्या से, ये बात तो सही है। फिर शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, ये बात क्या सही है, ये बात भी सही है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य ऐड होते ही तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी, इसलिए ये उत्तर भी सही है, ये लाइन भी सही है। फिर सी ऑप्शन, सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, ये लो, पहले ही मैंने बताया कि ये प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक सभी संख्या धनात्मक होती है, इसलिए ये कथन भी सही है। फिर प्राकृतिक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है, इसका मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती, केवल और केवल धनात्मक होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर मित्रों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ आ गया। आगे बढ़ता हूँ अगले पेज में, ये लो दूसरा प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित दूसरा प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या, इस बार चर्चा किसकी हो रही है, पूर्ण संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है, किसके संबंध में है, पूर्ण संख्या के संबंध में सही कथन पूछ रहा है। पहली लाइन पढ़ो, 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और ये तो प्राकृतिक संख्या के संबंध में है, पूर्ण संख्या के संबंध में नहीं है। 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 0 नहीं है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। फिर मैंने कहा शून्य को प्राकृतिक संख्या माना जाता है, क्या शून्य को प्राकृतिक संख्या मानेंगे, नहीं मानेंगे। प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो शून्य तो 1 से छोटा है। फिर शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ये तो ऑप्शन पहले ही गलत कर दिया मैंने, क्योंकि प्राकृतिक संख्या धनात्मक हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो अपना उत्तर, राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो बता देना, ये सी ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। अगले पेज पे चलता हूँ, ये लो, अभी क्या पढ़ा एक बार के लिए रिवाइज कर लो इन सभी चीज़ों को, ये लो अच्छे से रट्टा मारो। अभी पढ़ा अपन लोगों ने क्या संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो मित्रों बता देना, प्राकृतिक संख्या n से प्रदर्शित करेंगे, और 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ ले, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ ले तो 1 को बताना है, 1,
और बड़ी पूछ ले तो बड़ी तो होती नहीं है, प्राकृतिक संख्या में क्या बड़ी होती है, अनंत तक चलती है। पूछ ले पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से हो रही है, शून्य है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट। तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो फिर बता देना W से करेंगे। और पूछ ले कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, ये लो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो शून्य बता देना। यदि पूछ ले पूर्णांक संख्याओं को मित्रों I से प्रदर्शित करेंगे, किससे, I से। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो बता देना इसमें माइनस का ऋणात्मक संख्या भी शामिल है, तो -3 बोल सकते हो, -2 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, शून्य पूर्ण संख्या भी शामिल हो जाएगी। और उसके बाद में प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी शामिल हो जाएगी, तो फिर बता देना 1 शामिल हो जाएगा, 2 शामिल हो जाएगा, 3 शामिल हो जाएगा। देखो ये ऋणात्मक संख्या है, कौन सी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ये लो ऋणात्मक संख्या। और शून्य कौन सी संख्या हो जाएगी, तो शून्य पूर्ण संख्या हो जाएगी, शून्य मिलते ही। और यदि ये संख्या 1 से शुरुआत हो रही है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी। ये तीनों सम्मिलित रूप से सम्मिलित है किसमें, तो बता देना ये पूर्णांक संख्याओं में। अगले पेज पे चलता हूँ, ये लो सम संख्या कौन सी हो सकती है, सम संख्या, तो सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए सम संख्या कहलाएगी। और विषम संख्या कौन सी हो सकती है मित्रों, तो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो कौन सी संख्या कहलाएगी, तो फिर बता देना विषम संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या, विषम संख्या। अगले पेज पे चलते हैं, ये लो पूछ ले कि अभाज्य संख्या कौन सी है और फिर भाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है। अभाज्य संख्या में ध्यान रखना मित्रों, ये संख्या 1 से और सम के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, कौन सी संख्या कहलाएगी, तो फिर बता देना अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या जैसे मान लो मैंने यहाँ रख दिया, क्या मैंने रख दिया 1 रख दिया, तो 1 तो प्राकृतिक संख्या है, नहीं आएगी। शून्य क्या है, बता देना पूर्ण संख्या है, ये दोनों नहीं आएंगे, इन दोनों को निकाल दो, इन दोनों को निकाल दो। तो फिर अगली संख्या मैं लिख लेता हूँ, कौन सी, 2 कौन सी सम संख्या है। देखो मेरा प्रश्न ये है, इस भाज्य संख्या का मतलब ये है कि जिसमें 1 का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। इसका उत्तर ऐसे मत देना हो कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए अभाज्य कहलाएगी। नहीं, 2 का पूरा पूरा नहीं जाए इसका मतलब विषम संख्या है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या है। तो छोटी क्लासों में अपन लोगों को रटाया गया था गुरुजी के द्वारा, वो परिभाषा यहाँ नहीं चलेगी मित्रों। परिभाषा ये है, भाज्य संख्या का मतलब ये है कि जिसमें 1 का भाग जाए और स्वयं का, 1 का मतलब इसमें 1 का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, ठीक बात है। स्वयं का मतलब 2 में 2 का भाग जा रहा है, ये लो। वह संख्या जिसमें 1 का भाग चला जाए, 2 का भाग चला जाए, स्वयं का मतलब स्वयं 2 हो गई, तो वो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब 3 ले लेता हूँ मैं, 3 में 1 का भाग जाएगा मित्रों, ठीक है जाएगा। 3 में 3 का भाग जाएगा और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, ये लो, और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, क्या तीसरी संख्या का भाग जा रहा है किसी अन्य संख्या का, 1 और स्वयं के अलावा। 3 में 3 का मतलब स्वयं का जा रहा है, 1 का जा रहा है, कोई और दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसलिए एक और सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। मैंने यहाँ रख लिया, क्या मैंने रख लिया, मान लो 4 रख लिया। देखो 4 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 में स्वयं 4 का, तो दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, तो इसको मैं काट देता हूँ। तो फिर देख लेते हैं अगली कौन सी संख्या हो जाएगी। 4 के बाद में 5 में मैंने 1 का भाग दिया, तो 1 का तो सभी में जाएगा, और 5 में 5 का भाग जा रहा है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो वह संख्या जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाए और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब उस पर चलता हूँ, ये लो भाज्य संख्या। अब इसको देख लेते हैं, ये भाज्य संख्या है मित्रों। भाज्य संख्या का मतलब जिसमें 1 का, वह संख्या जिसमें 1 का और स्वयं का, 1 का और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, तो वो क्या कहलाएगी, तो बता देना भाज्य संख्या। जैसे मैंने रख लिया यहाँ, क्या 4 रख लिया, 4 में 1 का भाग जा रहा है मित्रों, 4 में 2 का भाग जा रहा है, 4 में 4 का भाग जा रहा है, इसलिए
सम संख्या कौन सी हो गई, सम तो 4 हो गई, सम तो 4 हो गई, एक एक हो गई, एक का तो सभी में जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, मतलब देखो तीसरी संख्या आ रही है ना, किसी अन्य दूसरी संख्या, मतलब 2 का भी जा रहा है इसमें, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे मैंने यहाँ रख लिया कौन सा, 6 रख लिया, देखो 6 में 1 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का भाग जा रहा है, 6 में 3 का भाग जा रहा है, और 6 में सम 6 का भाग जा रहा है। देखो सम संख्या 6 में 6 का भाग जा रहा है, ठीक है, 1 का भाग जा रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग चला जाए तो अन्य संख्या 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो इस प्रकार की संख्या ये सारी की सारी क्या कहलाएगी मित्रों, तो बता देना भाज्य संख्या कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का माजरा है वो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है मित्रों तो फिर थम्स अप दिखा दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अच्छा कमेंट भी कर दीजिए। फिर मैं अगली स्लाइड लेके आऊँगा, अगली क्लास लेके आऊँगा। आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, तो उसमें संख्या पद्धति पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगली क्लास है मित्रों लाइव रखने वाला हूँ, तो शेड्यूल मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। ये संख्या पद्धति की पहली क्लास है, एक बार के लिए रिवाइज आपका वो तो और करवा दूँ, पर मुझे नहीं लगता रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो को 2 बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना। धन्यवाद।